एक गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वो सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता, चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता, और शाम को जब थक हार कर घर लौटता तो जो थोड़ा समय मिलता उसमें अपनी पढ़ाई पूरी करता। पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि लड़का बहुत मेहनती है, इस बार 12वीं में गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। आर्यन ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन भर खेत और रात भर किताबें, यही उसकी दुनिया थी। फिर 12वीं के इम्तिहान हुए और कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। किस्मत का खेल देखिए, जिस लड़के से सबको टॉप करने की उम्मीद थी वो एक विषय में फेल हो गया। शायद काम के बोझ और थकान की वजह से वो उस एक पेपर में अपना 100% नहीं दे पाया था। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोगों के सुर बदल गए। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे वही अब उसका मजाक उड़ाने लगे। आर्यन जब भी अपने घर से खेत के लिए निकलता, रास्ते में बैठे लोग उस पर तंज कसते। कोई कहता बड़ा आया था कलेक्टर बनने, खुद तो पास हो नहीं पाया, तो कोई कहता किताबें सिर्फ हाथ में पकड़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। आर्यन अंदर से टूट गया। लोगों की बातें उसके कानों में हथौड़ों की तरह बजती थीं। उसका पढ़ाई से मन उचटने लगा। हार मानकर वो अपने उस्ताद जी के पास गया और बोला, उस्ताद जी, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। मैं जहां भी जाता हूं लोगों के ताने मुझे चैन से रहने नहीं देते, मेरा ध्यान भटक जाता है। उस्ताद जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए अंदर से एक बड़ा सा लोटा लेकर आए। उन्होंने उस लोटे को ऊपर तक दूध से भर दिया और आर्यन से कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस दूध से भरे लोटे को लेकर तुम्हें उसी रास्ते से गुजरना है जहां लोग तुम्हें ताने देते हैं, और तुम्हें खेत तक जाकर वापस आना है। शर्त बस इतनी है कि इस लोटे से दूध की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने लोटा उठा लिया। वो बहुत संभल कर चलने लगा। उसकी पूरी एकाग्रता उस लोटे के किनारे पर जमी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत और ध्यान सिर्फ इस बात पर लगा दिया कि लोटा जरा भी न हिले। वो उसी रास्ते से गुजरा जहां लोग जमा थे, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था। जब वो वापस आया तो उस्ताद जी ने पूछा, बताओ आर्यन, आज रास्ते में किसने क्या कहा? आज किसने तुम्हारा मजाक उड़ाया? आर्यन ने जवाब दिया, उस्ताद जी, सच तो ये है कि आज मुझे किसी की कोई आवाज ही सुनाई नहीं दी। मुझे पता भी नहीं चला कि रास्ते में कौन खड़ा था और कौन क्या बोल रहा था। मेरा पूरा ध्यान तो बस इस लोटे पर था कि कहीं दूध का एक कतरा भी नीचे न गिर जाए। उस्ताद जी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब तुम्हारा पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर होता है तो आसपास का शोर अपने आप शांत हो जाता है। लोग क्या कह रहे हैं, इससे तुम्हें तब फर्क पड़ता है जब तुम अपने लक्ष्य से नजर हटाकर उनकी तरफ देखते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में ताने और रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन आपको एक कैमरे के लेंस की तरह बनना होगा। कैमरा जब अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है तो पीछे की सारी चीजें खुद ब खुद ब्लर हो जाती हैं। आपको भी अपनी मेहनत और अपने टारगेट पर इतना फोकस करना है कि दुनिया की बातें आपके लिए धुंधली हो जाएं। क्या आप भी अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं। क्या आप चाहेंगे कि